तो ये आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये बेसिकली आरओ में लगने वाला पाइप है। मतलब आरओ वाटर प्यूरिफायर जो हमारा रहता है, उसके अंदर ये जो है सारी पाइपिंग वगैरह घुमाई जाती है। अब ये जो पाइप है, ये पाइपिंग जो है पूरा चोक हो चुका है। मतलब चोक हो चुका है। ये ऐसा केस जो है शायद हमने 10-15 साल में पहली बार देखा है, जो कि हमारा ये पाइप जो है ना चोक हो गया। इसमें अगर हम एयर पास करते हैं, मुँह से अगर हवा देते हैं या पानी की सप्लाई इसमें देते हैं, तो पानी इसमें से पास नहीं हो रहा। तो हम भी हैरान है कि इतने सालों में ये केस जो है पहली बार हमने देखा है कि पाइप चोक हो गया हो। अब चोक होने का कारण इसमें आगे बात करेंगे कि चोक होने का क्या कारण है। ज़्यादातर हमने देखा है कि ठीक है, पाइप जो है समय के हिसाब से कट जाता है, फट जाता है, लीक कर जाता है, होल हो जाता है उसके अंदर, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और या फिर ज़्यादा समय हो गया तो उस कंडीशन में मान लो कि चोक तो कभी देखा ही नहीं है। रेयर ही केस होते हैं जिसमें कि हमने देखा है चोक हो जाता है। ज़्यादातर या तो फिर इसके अंदर से मतलब स्केलिंग वगैरह हो जाती है, ब्लैक थोड़ा अंदर से हो जाता है, लेकिन चोक फिर भी नहीं होता। लेकिन इस पाइप का आलम ये है कि ये चोक हो गया, और चोक हो गया इसके साथ हमारा ये एफ़र जो है, ये आरओ में लगने वाला एक एफ़र होता है, जिसके थ्रू हमारा ड्रेन पानी, आरओ का जो ड्रेन पानी होता है ना, वो कभी भी आरओ मेम्ब्रेन से डायरेक्ट नहीं निकलता है, वो इस एफ़र के थ्रू होता हुआ निकलता है, और ये एफ़र भी हमारा चोक हो गया है। अब ये केस है हमारे दिल्ली एनसीआर के नोएडा एक जगह पड़ती है। नोएडा एक अम्रपाली सोसाइटी है, या आई थिंक कौन सी सोसाइटी है, हमारे द्वारा एक आरओ लगवाया गया था। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, लगभग साल सवा साल पहले एक आरओ लगाया गया उनके यहाँ, अंडर सिंह मॉडल। और उनके यहाँ पानी का टीडीएस बहुत ज़्यादा नहीं है, 600-700 टीडीएस है। लेकिन उनके यहाँ जो आरओ मेम्ब्रेन लगाई गई, उनके यहाँ पता चला कि आरओ मेम्ब्रेन हमारी जो है, जबकि आरओ मेम्ब्रेन बहुत बढ़िया क्वालिटी की उनके यहाँ हमने लगवा के दी आरओ में, लेकिन वो आरओ मेम्ब्रेन हमारी 1 साल में चोक हो गई। जबकि हमारे को उम्मीद थी कम से कम 2-2.5 साल तो मेम्ब्रेन चलनी चाहिए। अब उसके आसपास भी और जो सेक्टर वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पर भी हमने आरओ मेम्ब्रेन लगा रखी हैं, 2-2 साल से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहीं पर मेम्ब्रेन क्यों चोक हुई? अब उसका कारण यही है कि हमारा एफ़र चोक हो गया, और एफ़र चोक होने का और हमारा पाइप चोक होने का कारण है कि उनके यहाँ डस्ट के लिए तो भाई जब हमने प्री फिल्टर लगा रखा है, इसमें डस्ट भी नहीं है। एक्चुअली पानी में जो है ना स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पानी हार्ड बहुत ज़्यादा है। अब हार्ड बहुत ज़्यादा है तो क्या है कि उसमें जो हार्डनेस होती है, आपने देखा होगा जो टैप्स वगैरह हमारे रहते हैं, जो गीज़र वगैरह जो रहते हैं, या हमारा फ्लोरिंग वगैरह जो रहता है, जहाँ पर हार्ड पानी होता है ना, वहाँ पर स्केलिंग वाइट लेयर जम जाती है। और जब वाइट लेयर को कई बंदे उसे फ्लोराइड बोलते हैं, कोई क्लोरीन बोलते हैं, कोई सिलिका बोलते हैं, कोई माइका बोलते हैं। बेसिकली ये सारी हार्डनेस ही रहती है, ठीक है। अब हार्डनेस के लिए भाई साहब ने एक हमारे से क्या है कि एक वाटर सॉफ्टनर भी लगवाया अपनी छत पे, कि भाई पूरे घर को सप्लाई जो है वाटर सॉफ्ट होके मिलेगा। अब हमारे बंदे ने भी वाटर सॉफ्टनर जो है उनके यहाँ बढ़िया लगाया, ठीक है। जितना अमाउंट उन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग उनको बढ़िया से वाटर सॉफ्टनर लगा के दे दिया कि पानी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बालों पे भी दिक्कत करता है। ज़्यादातर लेडीज़ वगैरह को ये दिक्कत रहती है, बाल धोते हैं तो भी बाल झड़ ना जाए, वाइट ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने वाटर सॉफ्टनर भी एक लगवा लिया। अब वाटर सॉफ्टनर भी, वहाँ पर पानी इतना हार्ड है कि वाटर सॉफ्टनर लगाने के बाद भी मेरे ख्याल 2-3 महीने में वो वाटर सॉफ्टनर भी बैठ गया। वो पानी को सॉफ्ट भी नहीं कर रहा, और उतनी की उतनी ही हार्डनेस आ रही है जितनी पीछे से राह पानी की आ रही है। तो हम भी इस केस में बहुत हैरान हो गए, यार ये केस पहली बार देखा है। तो अब ज़्यादातर लेमैन तो बंदा ये बोलेगा ना कि अरुण जी यार मेम्ब्रेन इतनी जल्दी चोक क्यों हो गई, जबकि हमने मेम्ब्रेन इतनी बेहतरीन लगाई है, और इतनी हार्डनेस आने के बावजूद भी जो मेम्ब्रेन है साल चल गई है। नहीं तो हमने कई जगह ऐसा भी देखा है कि जहाँ मेम्ब्रेन, जैसे अब हमारे दिल्ली कैंट की ऐसी बात करें, दिल्ली कैंट एरिया पड़ जाता है, या और भी पैन इंडिया से आप लोगों के कॉल्स वगैरह आते हैं कि अरुण जी हमारे मेम्ब्रेन पे जो है ना, ये हमारी आरओ मेम्ब्रेन जैसी रहती है। तो स्केलिंग कैसे पता चलती है? इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी जो है ना, अगर ये मेम्ब्रेन ऊपर की जो इसकी लेयर है पूरी साफ़ रहेगी, इस पर कोई स्केलिंग नहीं रहेगी, पूरा चिकना रहेगा। लेकिन अगर हार्डनेस ज़्यादा तो इसके ऊपर स्केलिंग हो जाएगी, पूरा इसे हाथ लगाएंगे ना जैसे नमक इसके ऊपर जम जाता है, तो इट मीन्स कि आपके यहाँ पानी में हार्डनेस ज़्यादा है, और उस वजह से कहीं पर भी आए, चाहे जितना मर्जी बढ़िया आप आरओ लगा दो, वहाँ मेम्ब्रेन जल्दी चोक होती है। अब उसके लिए करें क्या? उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? कुछ तो करना है ना, अपनी तरफ से जो बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो तो करें। ठीक है, हमने फ़िल्टर भी बढ़िया लगा दी, कार्बन भी 1100 IV का लगा दिया, आरओ मेम्ब्रेन भी बढ़िया लगा दी। आरओ में आपने बढ़िया लगाई है तभी तो साल भी निकल गए, नहीं तो लोकल मेम्ब्रेन लगाती 4 महीने में ही चोक हो जाती है। और ये जिस तरीके से ये देखियो, ये 1 साल में पाइप जो ये चोक हुआ है, 1 साल सवा साल हुआ होगा जो पूरा पाइप चोक हो गया। इसमें
मेम्ब्रेन की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। अगर हम मेम्ब्रेन लो क्वालिटी की ले रहे हैं तो भैया वो क्या चलेगी, लेकिन आप मेम्ब्रेन भी बढ़िया लगा रहे हो, 100 जीपीटी की 13 लेयर वाली 2000 टीडीएस पे भी चलते हो, उसके बावजूद भी मेम्ब्रेन चोक हो रही है, तो सबसे बड़ा कारण हमारा स्केलिंग वगैरह आ रही है, डस्ट भी नहीं आ रही मेम्ब्रेन के अंदर, तो स्केलिंग और हार्डनेस ज़्यादा होने के कारण होती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या से जूझना पड़ रहा है, अगर आप फेस कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्यों मेम्ब्रेन चोक हो रही है, तो आप ये ऑटो फ्लश और ये लगा सकते हैं। और उसे किस टाइप से लगाना है, इसकी देखरेख कैसे करनी होती है, वो जब आप हमारे से लेते हैं हम आपको बता देते हैं किस टाइप से आप इसे लगा सकते हैं और इसकी देखरेख कैसे कर सकते हैं, इसकी सर्विस वगैरह कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं ऑटो फ्लश लगाने के बाद भी। तो किसी भी वाटर प्यूरीफायर में ईजिली फिट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको भी कोई स्पेयर पार्ट चाहिए आरओ के, या बढ़िया मेम्ब्रेन चाहिए, कोई आरओ बढ़िया बनवाना है पैन इंडिया में, कहीं भी आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। जो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन हो पाएगा हम आपको देंगे। और लेना ना लेना वो आपकी बात है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हमारा कोई भी सब्सक्राइबर हमारे से अगर संपर्क कर रहा है तो उसको राय जो है बिल्कुल जेन्युइन दी जाए, मानना ना मानना उसके हाथ में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर लगता है कि भाई ठीक है, अरुण जी के यहाँ से वाटर प्यूरीफायर के रिलेटेड जो है वो जो कॉमन कंप्लेंट्स वगैरह रहती हैं, अच्छी जानकारी मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।